नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्रैक्टिपीडिया भी। दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए हैं MCQ क्वेश्चन पार्ट 2। इससे पहले हमने पार्ट 1 MCQ क्वेश्चन किया था जिसमें हमने देखा था 1 से 50 तक के क्वेश्चन। आज हम देखेंगे 51 से लेके 100 तक के क्वेश्चन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था? पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन हमारे पास तो दिख रहा है। पहला दिया है बैंक, दूसरा है शेयर बाज़ार, तीसरा है खेल और चौथा हमारे पास है पुस्तक प्रकाशन। तो मैं आपको बता देता हूँ, पैकमैन किस लिए बना था? खेल के लिए बना था। किस लिए बना था? खेल के लिए, है ना। यहाँ पे हम थोड़ा सा भी कलर कर लेते हैं अपने ब्रश के लिए, ताकि आपको भी अच्छे से दिखे, है ना। चलिए ठीक है, तो किस लिए बना था ये? पैकमैन खेल के लिए बना था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52 में देखते हैं, किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था? किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था? तो किसने किया था प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण? सबसे पहले प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण ब्लेज पास्कल ने किया था। किसने किया था? ब्लेज पास्कल ने किया था, याद रखिएगा। ठीक है, जॉन माउकली ने नहीं किया था, हार्वर्ड आइकर ने भी नहीं किया था। किसने किया था? ब्लेज पास्कल ने सबसे पहले मैकेनिकल कंप्यूटर का निर्माण किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 53 है, किसने पंच कार्ड का आरंभ किया था? किसने पंच कार्ड का आरंभ किया था? तो मैं आपको पंच कार्ड से संबंधित कुछ जानकारी देता हूँ पहले, फिर हम इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। पंच कार्ड इतिहास का, है ना, बहुत पुराना यूज़ करने वाला एक कार्ड था। ठीक है, सबसे पहले पंच कार्ड का ही यूज़ किया गया, बहुत पुराना है ये। इसकी शुरुआत फ्रांस में, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? पंच कार्ड की फ्रांस से किया गया था। ठीक है, किसने किया था? जोसेफ मैरी ने किया था। किसने किया था? जोसेफ मैरी ने किया था। किसने किया था? पंच कार्ड का आरंभ किसने किया था? जोसेफ मैरी ने किया था, है ना। कौन से सन में किया था? रिव्यू बता देता हूँ मैं, ये 1803 में पंच कार्ड का आविष्कार जोसेफ मैरी ने किया था। कौन से सन में किया था? 1803 में। ठीक है, परंतु उस समय पंच कार्ड का प्रयोग किसी प्रकार के कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में नहीं किया जाता। उस टाइम तो उन्होंने कर दिया। किसने किया था? जोसेफ मैरी ने। लेकिन कोई भी कंप्यूटर में या कोई भी टेक्नोलॉजी में उस टाइम उसका यूज़ नहीं किया जाता था। ठीक है, तो अब हमारे पास ऑप्शन देखते हैं। तो पंच कार्ड का यहाँ पे पूछा है, पंच कार्ड का आरंभ किया, तो आरंभ किया में क्या आ जाएगा? किसने आरंभ किया था भाई? यहाँ पे तो हम ऑप्शन देखें अभी, किसने निर्माण किया था? जोसेफ मैरी ने। तो यहाँ पे देखिए जोसेफ मैरी है क्या? पहला दिख रहा है जैकार्ड, दूसरा दिख रहा है पावरस, तीसरा दिख रहा है हमारे पास पास्कल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? इनमें से कोई नहीं। एग्ज़ाम में आप कन्फ्यूज़न नहीं होना, जो आप एग्जैक्ट आंसर जानते हैं उसी का ही आंसर दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 54। क्वेश्चन नंबर 54 हमारे पास है, कंप्यूटर की बुनियादी संरचना का विकास किया था। कंप्यूटर की बुनियादी संरचना का विकास किया था। तो अब यहाँ पे बुनियादी संरचना है ना, तो इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, बुनियादी संरचना का विकास कैसे हुआ, किसने किया, कब हुआ। ठीक है, तो एक गणितज्ञ थे प्रोफेसर चार्ल्स बेबेज, जो हम जानते हैं कि कंप्यूटर के जनक के नाम से, है ना। गणितज्ञ था वो चार्ल्स बेबेज। उन्होंने क्या किया? 1900 कौन से सदी में? 19वीं सदी में, सॉरी, किसमें? 19वीं सदी में कंप्यूटर का आविष्कार किया। 19वीं सदी में किसका आविष्कार किया? कंप्यूटर का। किसने किया? मैं अभी बात कर रहा हूँ चार्ल्स बेबेज की। ठीक है, 19वीं सदी में उन्होंने कंप्यूटर का विकास किया, और चार्ल्स बेबेज को ही कंप्यूटर के जनक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये मशीन में बहुत बड़ी थी, जो भाप द्वारा संचालित थी। और उस टाइम जो कंप्यूटर बनाया चार्ल्स बेबेज ने, वो क्या था? मशीन का जो आकार था, जो कंप्यूटर मशीन का आकार था, वो बहुत बड़ा था। ठीक है, और वो किससे संचालित होती थी? बिजली वगैरह से नहीं चलती थी, वो भाप से चलती थी। ठीक है, तो सबसे पहले कंप्यूटर का आविष्कार तो किसने ही किया? चार्ल्स बेबेज ही जाएगा उसका आंसर, क्योंकि बुनियादी संरचना का स्टार्टिंग, कंप्यूटर का बुनियादी संरचना किसने बताया था? चार्ल्स बेबेज ने बताया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चार्ल्स बेबेज। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, चार्ल्स बेबेज। यहाँ पे हमें आंसर भी लिखा है, आंसर नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 55, इनमें से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर, ऑप्शन हमारे पास है सुपर कंप्यूटर, लैपटॉप और पर्सनल कंप्यूटर और नोटबुक। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं सुपर कंप्यूटर के बारे में, है ना। सुपर कंप्यूटर क्या था, मैंने आपको इससे पहले जो वीडियो बनाया था उसमें बताया भी था। दुनिया का सबसे तेज और सबसे बड़ा शक्तिशाली कंप्यूटर जो था वो क्या था, सुपर कंप्यूटर ही था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सुपर कंप्यूटर ही आ जाएगा इसका आंसर, सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा। ठीक है, अब हम सुपर कंप्यूटर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अमेरिका ने सबसे पहले क्या किया था, सबसे ज़्यादा, है ना, मतलब सुपर कंप्यूटर किसके पास है, सबसे ज़्यादा अमेरिका के पास है। किसके पास है, तो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है किसके पास है सबसे ज़्यादा सुपर कंप्यूटर, तो किसके पास है बताएंगे आप लोग, अमेरिका के पास। ठीक है, सबसे बड़ा शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर अमेरिका देश में है और सबसे ज़्यादा शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर बनाने का रिकॉर्ड, ठीक है, सबसे ज़्यादा सुपर कंप्यूटर बनाने का रिकॉर्ड जो है IBM जानते हो ना, IBM कंपनी, उसके पास है। ठीक है, सबसे ज़्यादा इन्होंने क्या किया था, सुपर कंप्यूटर बनाया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सबसे महंगा, सबसे तेज और सबसे बड़ा कंप्यूटर क्या है, सुपर कंप्यूटर। ठीक है, देखिए आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 56। क्वेश्चन नंबर 56 में पूछ रहा है सामान्य रूप से प्रयुक्त किए जाने वाला कंप्यूटर है, सामान्य रूप से प्रयुक्त किए जाने वाला कंप्यूटर है। ठीक है, तो क्या होगा बताइए, सामान्य रूप से प्रयुक्त किए जाने वाला कंप्यूटर, नॉर्मल रूप से कौन सा कंप्यूटर को यूज़ किया जाता है, ऑप्शन देख लेते हैं पहले। ऑप्शन हमारे पास है डिजिटल कंप्यूटर, ऑप्टिकल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर और एक और है एनालॉग कंप्यूटर। ठीक है, तो सामान्य रूप से प्रयुक्त किए जाने वाला कंप्यूटर क्या हो जाएगा, डिजिटल कंप्यूटर। क्या हो जाएगा, डिजिटल कंप्यूटर को सामान्य रूप से यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इज़ ए राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पर। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 57 आपको दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 57 पूछ रहा है क्रे क्या है, CRAY, क्रे, क्रे क्या है, तो मैं आपको बता देता हूँ, क्रे क्या है, एक सुपर कंप्यूटर है। क्रे क्या है, एक सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ था, मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ था। तो यहाँ पे हम जब कंप्यूटर की पीढ़ी पर उसमें जानते हैं, प्रथम पीढ़ी में क्या हुआ था, वॉल्व का यूज़ हुआ था। किसका यूज़ हुआ था, वॉल्व का। द्वितीय पीढ़ी में क्या यूज़ हुआ था बताइए, द्वितीय पीढ़ी में ट्रांजिस्टर यूज़ किए थे, है ना, क्या यूज़ किए थे, ट्रांजिस्टर। तृतीय पीढ़ी में क्या यूज़ किए थे, तृतीय पीढ़ी में क्या यूज़ किए बताइए, आप लोगों में पढ़ाया, आप लोग एक बार देखिएगा। तृतीय पीढ़ी, ये आपका होमवर्क है, तृतीय पीढ़ी में कौन सा सॉफ्टवेयर या कौन सा हम वहाँ पे यूज़ किए थे, इसको देखिएगा। अब हम देखते हैं चतुर्थ पीढ़ी। ठीक है, तो चतुर्थ पीढ़ी में क्या क्या आविष्कार किए थे बताइए, सोचिए जल्दी से और आप कमेंट करिए। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ, जो मल्टी प्रोग्रामिंग है ना, हमने यहाँ पे मैं आपको होमवर्क दिया था ना, होमवर्क नहीं है, मैं भी आपको बता रहा हूँ, डोंट वरी। मल्टी प्रोग्रामिंग का यूज़ किस में किया गया था, तृतीय पीढ़ी में किया गया था। कौन सी पीढ़ी में किया गया था, तृतीय पीढ़ी में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 हमारे पास है, विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना। तो मैं बता देता हूँ आपको सुपर कंप्यूटर के बारे में। सबसे पहला सुपर कंप्यूटर क्या था, ENIAC था। क्या था, ENIAC, है ना। और 1975 में क्या हुआ था, इस पर काम चालू हुआ था। किस पर, ENIAC पर। ठीक है, ENIAC, ठीक है ना, ENIAC याद रखिएगा। 1975 में क्या हुआ, इसमें काम चालू हुआ और ये बनकर कब तैयार हुआ, 1976 में तैयार हो गया। कब तैयार हो गया, 1976 में। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन आपको दिख ही रहा है, 1976। विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना, तो कब बना, 1976 में, और उसका नाम क्या था, ENIAC था। और इसे डेनियल स्टोनिक ने विकसित किया था। याद रखिएगा, किसने विकसित किया था,
मैं लिख देता हूँ यहाँ पे डेनियल, याद रखना है, कुछ भी पूछ सकता है एग्जाम में, है ना, जरूरी नहीं किसी ऑप्शन से पूछे। डेनियल, ऊपर लिख देते हैं स्लोटनिक, ठीक है। किसने किया था इसका विकास? डेनियल स्लोटनिक ने इसका विकास किया था, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 60। क्वेश्चन नंबर 60 है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो एग्ज़ाम में क्या होता है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी रहते हैं कि भाई भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर, है ना। तो ज़्यादातर लोग यही जानते हैं कि परम 800 है, परम 8000 भारत का पहला कंप्यूटर है, ऐसा लोग बोलते हैं, जो कि गलत है, ठीक है। परम 8000 क्या हुआ था? 1991 में बनाया गया था। 1900 किस में बनाया गया था? 91 में बनाया गया था। पर वास्तव में ये पहला सुपर कंप्यूटर था। ये क्या था? जो परम है वो क्या है? एक सुपर कंप्यूटर था, ठीक है। प्रथम सुपर कंप्यूटर था जो भारत ने बनाया था, याद रखिएगा, भारत ने प्रथम सुपर कंप्यूटर बनाया था, वो क्या था? परम 8000 था, जो कि 1991 में बनाया था। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है? भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम बताइए। तो भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर क्या आता है? सिद्धार्थ है। क्या है? सिद्धार्थ, याद रखिएगा। पहला कंप्यूटर पूछे तो आप लोग सिद्धार्थ करिए, और पहला सुपर कंप्यूटर बोले तो क्या करोगे? परम 8000, ठीक है। इज इट क्लियर? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। हमने अभी तक 10 क्वेश्चन कर लिया, 51 से लेके 60 तक, मतलब 10 क्वेश्चन कर लिया। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करो। हम आपको MCQ क्वेश्चन के साथ साथ उसका संपूर्ण ज्ञान आपके दिमाग में अभी भरने जा रहे हैं, ठीक है, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 61। सबसे तेज कंप्यूटर होता है, सबसे तेज कंप्यूटर होता है। तो सबसे तेज कंप्यूटर क्या है, पहले जान लेते हैं। भारत में सुपर परम सिद्धि, दुनिया में सबसे तेज सुपर कंप्यूटर होने का खिताब जापान के सुपर कंप्यूटर फुगाकू, ठीक है, सुपर कंप्यूटर फुगाकू को मिला है। किसको मिला है? सुपर कंप्यूटर फुगाकू को। भारत के सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि, ठीक है, परम सिद्धि के अलावा भारत के जो सबसे सुपर कंप्यूटर है, भारत के जो सुपर कंप्यूटर है परम सिद्धि के अलावा दुनिया में सबसे तेज सुपर कंप्यूटर होने का खिताब किसको मिला था? जापान के सुपर कंप्यूटर को। उसका नाम क्या था? फुगाकू, याद रखेंगे, क्या था उसका नाम? फुगाकू, है ना, फुगाकू, ठीक है, इसको मिला था। इसे दुनिया का सबसे तेज 500 कंप्यूटर की लिस्ट में सुपर कंप्यूटर को स्थान दिया गया है, ठीक है। अब इसने क्या किया, फुगाकू ने क्या किया कि दुनिया के जो सबसे तेज 500 कंप्यूटर के लिस्ट में पहला स्थान किसको दिया था? सुपर कंप्यूटर को। तो यहाँ पे सबसे तेज कंप्यूटर क्या हो जाएगा? सुपर कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सुपर कंप्यूटर, याद रखिएगा, ठीक है, सबसे तेज है सुपर कंप्यूटर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 62। क्वेश्चन नंबर 62 हमारे पास है, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो बताइए, चलिए आप लोग बताओ, थोड़ा सा आप लोग भी कोशिश करिए। माइक्रो प्रोसेसर अभी हमने पढ़ा था, प्रथम पीढ़ी में क्या पढ़ा था? प्रथम पीढ़ी में क्या देखा था, बताइए? वॉल्व, है ना, या इसी को बोलते हैं वैक्यूम ट्यूब। द्वितीय पीढ़ी में ट्रांजिस्टर। तृतीय पीढ़ी में अभी हमने इससे पहले क्वेश्चन किए थे मल्टीमीडिया, है ना। और चतुर्थ पीढ़ी में क्या? माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। चतुर्थ पीढ़ी में क्या किएंगे? माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ किया। तो यहाँ पे है माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी में किया? तो कौन सी पीढ़ी में किया गया भाई? चतुर्थ पीढ़ी, क्योंकि 3 में तो हम जानते हैं ये सब किया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63। देखिए क्वेश्चन नंबर 63, भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? ऑप्शन हमारे पास है माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेश कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, ठीक है। तो भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है, ठीक है। चलिए इसके बारे में जानते हैं। जो परम कंप्यूटर है वो भारत में निर्मित पहला सुपर कंप्यूटर है, ठीक है, जिसने 500 से अधिक
500 से अधिक कंप्यूटर का क्या किया था, वहाँ पे कंपटीशन हुआ, उसमें उन्होंने पहला स्थान हासिल किया। ठीक है। परम युवा 2 को जैव सूचना विज्ञान, मौसम पूर्वानुमान, भूकंप, डेटा विश्लेषण, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, वैज्ञानिक डाटा प्रोसेसिंग और दवा के विकास के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए इस्तेमाल किया जाएगा या इस्तेमाल किया गया था। ठीक है। तो भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है, तो किस प्रकार का कंप्यूटर है बताइए। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, डी, क्योंकि ये क्या है, एक सुपर कंप्यूटर है ना भाई। क्या है, मैंने अभी बताया ना कि सुपर कंप्यूटर है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, डी, सुपर कंप्यूटर हो जाएगा। ठीक है। जो इसकी तुलना 500 कंप्यूटर से की गई थी, जिसमें से ये प्रथम स्थान प्राप्त किया था, जो कि भारत से निर्मित था। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 64। गणना संयंत्र अबकस का आविष्कार किस देश में हुआ। ठीक है। तो हमने पढ़ा था जो कैलकुलेशन होता था, छोटे छोटे कैलकुलेशन, उस टाइम कैलकुलेटर का विकास नहीं हुआ था, तो चीन ने क्या किया था, एबेकस का निर्माण किया था, है ना। अबेकस का आविष्कार किसने किया था, चीन ने। अब यहाँ पे देखते हैं किसी विशिष्ट व्यक्ति को इसके आविष्कार या निर्माण का श्रेय देने हेतु अभी तक कोई विश्वसनीय सबूत नहीं मिले हैं। हालांकि चीन ने इसको बनाया, लेकिन भाई कोई कौन व्यक्ति बनाया, कब बनाया, इसके लिए क्या है, कोई एकदम हमको श्रेय देने का या विश्वसनीय सबूत अभी तक हमको क्या है, नहीं मिला है। ठीक है। लेकिन इसके आविष्कार का श्रेय सामान्य रूप से मेसोपोटामिया संस्कृति को दिया जाता है। किसको दिया जाता है, याद रखिएगा, मेसोपोटामिया की संस्कृति को दिया जाता है। हालांकि अक्सर यह माना जाता है कि इसका आविष्कार चीन द्वारा 450 ईसा पूर्व में किया गया। ठीक है, ये माना जाता है, लेकिन एकदम अभी हमारे पास उसका साक्ष्य नहीं है। तो हम जब भी अगर एग्ज़ाम में आता है तो हम ऑप्शन में भी क्या देंगे, चीन को ही देंगे। ठीक है, क्योंकि और हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। ठीक है, क्योंकि पहला आविष्कार माना जाता है, लेकिन चीन ने किया, इसके लिए हमारे पास अभी कोई सबूत नहीं मिले हैं। ठीक है, और इसका जो श्रेय है वो किसको दिया गया, मेसोपोटामिया की संस्कृति को। किसको दिया गया था, याद रखिएगा, मेसोपोटामिया की संस्कृति को। ठीक है ना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर पहले चेक कर लो, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये देखिए ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 65। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, IMAC एक प्रकार का है, इमैक एक प्रकार का है। क्या है इमैक, बताइए, पढ़े हम लोग। चलिए ठीक, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते। इमैक क्या है, एक मशीन है। क्या है, एक मशीन। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, मशीन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। एनालिटिकल इंजन का निर्माण किसने किया, एनालिटिकल इंजन का निर्माण किसने किया, बताइए। एनालिटिकल इंजन का निर्माण किसने किया, तो किसने किया था भाई, चार्ल्स बेबेज ने किया था। किसने किया था, चार्ल्स बेबेज ने किया था। ऑप्शन नंबर सी, चार्ल्स बेबेज सही है। इसमें आप लोग आँख बंद करके लगाइए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 है, सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था। सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था। तो मैं पंच कार्ड के बारे में आपको बताता हूँ। पहले यहाँ पे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन आपको ध्यान से समझना है ना, क्योंकि एक क्वेश्चन को एक वर्ड के कारण ही पूरा चेंज हो जाता है। ठीक है। सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया, तो यहाँ पे ऑप्शन है जोसेफ मेरी, चार्ल्स बेबेज, जॉन मॉकली, इनमें से कोई नहीं। अब मैं आपको कुछ चीज़ बताता हूँ, अब इससे आप कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन समझ गए तो बहुत इजी है। देखो, पंच कार्ड का जो आविष्कार है वो हार्मन हेलोरिथ ने किया था। किसने किया था, हार्मन हेलोरिथ। ठीक है, हेलोरिथ ने, ठीक है, आविष्कार किया था। क्या कौन किया था, हार्मन हेलोरिथ। ठीक है, हार्मन हेलोरिथ, है ना। इन्होंने क्या किया था, हार्मन हेलोरिथ ने पंच कार्ड का आविष्कार किया। कौन से सन में किया, 1880 में किया आविष्कार। कब बनाया उन्होंने, 1880 में बनाया। ठीक है, हेलोरिथ ने पंच कार्ड का निर्माण किया, जो आज के जो कंप्यूटर कार्ड की तरह होता है। उन्होंने हेलोरिथ 80 कॉलम कोड और सेंसेस टेबुलेटर मशीन का भी आविष्कार किया। ठीक है, हेलोरिथ ने ही क्या किया था, और सेंसस टेबुलेटर मशीन का भी आविष्कार किया। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन हमको क्या पूछ रहा है,
आविष्कार नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, सर्वप्रथम पंच काट का प्रयोग। तो पंच काट का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, बताइए, जोसेफ मेरी ने। ठीक है, जोसेफ मेरी ने पंच काट का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। ठीक है, निर्माण किसने किया था, हार्मन हेलोरिथ ने, और उसको यूज़ किसने किया था, जोसेफ मेरी ने किया था। ठीक है, तो एग्ज़ाम में आएगा, अगर दोनों ऑप्शन रहेगा तो आपको पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना है, समझ लेना, उसके बाद ही आंसर देना। निर्माण किया था हार्मन हेलोरिथ ने और उसका यूज़ किया था सबसे पहले जोसेफ मेरी ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, क्वेश्चन नंबर 68 हमारे पास है, कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है। तो भाई बताइए, योगदान है ना, हमने जब कंप्यूटर का सिलेबस कर रहे थे, जब थ्योरी पढ़े थे उस टाइम मैंने बताया था, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, बोलिए, चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। लेकिन सर्वाधिक विकास का योगदान किसको दिया गया था, वान न्यूमान को। किसको दिया है, वान न्यूमान को। इन्होंने, ठीक है, इन्होंने निर्माण किया। इसको जनक क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले कंप्यूटर बनाए। लेकिन सबसे ज़्यादा काम किसने किया कंप्यूटर पर, वान न्यूमान ने काम किया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया। ऑप्शन हमारे पास है, चार्ल्स बेबेज ने, सीवी रमन ने, रॉबर्ट नायक ने, जे.एस. किल्वी ने। ठीक है, तो इसका मैं आंसर बताता हूँ आपको, किसने किया, जे.एस. किल्वी ने किया। किसने किया था, जे.एस. किल्वी ने इंटीग्रेटेड सर्किट का निर्माण किया। हमने जब कंप्यूटर की पीढ़ी पढ़ा था उस टाइम हमने अच्छे से इसको पढ़ा है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल में जाके सर्च मारिए और स्टार्टिंग से पूरा वीडियो देखिए, तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, आँख बंद करके आप लोग इसका आंसर दे दोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70 हमारे पास है, चुंबकीय डिस्क पर किस प्रकार की परत होती है। ठीक है, चुंबकीय डिस्क पर किस प्रकार की परत होती है, तो इसका आंसर है आयरन ऑक्साइड का। किसका परत होती है, आयरन ऑक्साइड। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, जो मैग्नेटिक डिस्क को डाटा स्टोर करने का एक डिवाइस है। ठीक है, जो मैग्नेटिक डिस्क होता है, चुंबकीय डिस्क होता है, वो क्या होता है, डाटा को, जो चुंबकीय डिस्क होता है वो डाटा को स्टोर करने का डिवाइस होता है, जो डेटा को लिखने, पढ़ने और हम तक पहुंचाने के लिए मैग्नेटाइजेशन प्रोसेस का इस्तेमाल करती है। ठीक है, लिखने के लिए, पढ़ने के लिए और हम तक पहुंचाने के लिए मैग्नेटाइजेशन प्रोसेस का इस्तेमाल करती है। इस मैग्नेटिक डिस्क को एक मैग्नेटिक कोडिंग के से कवर किया जाता है। ठीक है, जो मैग्नेटिक डिस्क है उसको एक कोडिंग से क्या किया जाता है, कवर किया जाता है। यह डिस्क अपने अंदर डाटा को टैग्स, स्पॉट्स तथा सेक्टर के रूप में सेव करती है। ठीक है, तो ये तो था चुंबकीय डिस्क के बारे में, और इसमें किसकी परत होती है, आयरन ऑक्साइड की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, क्वेश्चन नंबर 71 देखिए यहाँ पे, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो डिजिटल कंप्यूटर गणना एवं तर्क, ठीक है, के आधार पर कार्य करती है। ठीक है, गणना और तर्क। तो हमारे पास ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मापन, गणना, विद्युत और लॉजिकल। तो मैंने क्या बताया था, गणना और तर्क। ठीक है, जो डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करती आएगा, तो गणना एवं तर्क डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति सिद्धांत पर आधारित होती है। गणना एवं तर्क डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति पर ही डिपेंड करता है पूरा, है ना। तो अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन क्या दिया है, देखिए, मापन, गणना, विद्युत और लॉजिकल। तो आंसर क्या आ जाएगा जी इसका, गणना। ठीक है, क्या आ जाएगा, गणना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया। ठीक है, तो किस संस्था ने किया बताइए, चलिए, आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली, सीडेक और बार्ग। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ, सुनिए। परम सिद्धि सुपर कंप्यूटर, ठीक है, परम सिद्धि सुपर कंप्यूटर सीडेक ने स्वदेश में विकसित किया था। स्वदेश मतलब भारत में ही विकसित किया था। किसने किया था, सीडेक ने। किसने किया था, सीडेक ने किया था। ठीक है, याद रखिएगा, उन्होंने भारत में ही इसको विकसित किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की ओर। निम्न में से तेज कौन सा है, तेज। अब यहाँ पे आती है बात तेज।
तो यहाँ पे देखो सभी क्या है, मेमोरी के प्रकार हैं। तो रजिस्टर दिया है, CD रोम दिया है, रैम दिया है और कैश दिया है ना। तो मैं आपको बताता हूँ इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा रजिस्टर। अब यहाँ पे रजिस्टर सबसे तेज क्यों है, सुनिए। रजिस्टर एक प्रकार के क्या है, कंप्यूटर मेमोरी है, जिसका उपयोग CPU द्वारा तुरंत उपयोग किए जा रहे डेटा और निर्देश को क्या करता है, जल्द से स्वीकार करता है और संग्रहित करके स्थानांतरित करने के लिए उसको भेज देता है। ठीक है, CPU द्वारा उपयोग किए जाने वाले रजिस्टर को अक्सर क्या कहते हैं, प्रोसेसर रजिस्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रोसेसर रजिस्टर। ठीक है, कंप्यूटर रजिस्टर हाई स्पीड मेमोरी स्टोरेज यूनिट है, और जो कंप्यूटर रजिस्टर होते हैं वो क्या होते हैं, हाई स्पीड मेमोरी स्टोरेज यूनिट। ठीक है, हाई स्पीड मतलब बहुत ही फास्ट उसका काम होता है। यह कंप्यूटर प्रोसेस का एक तत्व है। यह बीट अनुक्रम या एकल डेटा सहित किसी भी प्रकार की जानकारी ले सकता है। ठीक है, कौन, रजिस्टर, जो कि सबसे तेज होती है। ठीक है, मतलब तेज़ी से इसमें ट्रांसफ़र अपन कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या रहेगा इसका आंसर, ए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 74 है। देखिए, किसने पहला इलेक्ट्रॉनिक ENIAC बनाया, किसने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC बनाया। तो यहाँ पे देखिए वॉन न्यूमान दिया है ऑप्शन में, है ना। उसके बाद दिया है प्रेशर एक्ट एंड जॉन मोस्ले, जोसेफ मेरी, चार्ल्स बेबेज। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के बारे में 1985 में। ठीक है, सुनिए ध्यान से। 1985 में जे प्रेशर एकट और जॉन मोस्ले। ठीक है, जे प्रेशर एकट और जॉन मोस्ले, जो ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है वो है ना, ने क्या किया था, दुनिया का सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC क्या बनाया था, दुनिया का सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर 1945 में किसने बनाया था, प्रेशर एकट एंड जॉन मोस्ले ने। ठीक है, क्या बनाया था, ENIAC। अब ENIAC, भाई ENIAC का पूरा नाम भी तो होगा, तो ENIAC का पूरा नाम सुनिए। E से हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक, N से हो जाएगा न्यूमेरिकल, और I से हो जाएगा इंटीग्रेटर, एंड C से क्या हो जाएगा, कंप्यूटर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा पूरा नाम, सुनिए, इलेक्ट्रॉनिक, न्यूमेरिकल, इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। किसने बनाया, प्रेशर एकट एंड जॉन मोस्ले ने 1945 में। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 75, डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है, तो बताइए। देखिए यहाँ पे दिया है प्रिंटर, स्कैनर, कीबोर्ड, माउस। तो हमने पढ़ा था ना भाई, डॉट मैट्रिक्स किस लिए पढ़े थे, प्रिंटर में पढ़े थे ना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर इसका, प्रिंटर। क्या हो जाएगा, प्रिंटर। अब मैं डॉट मैट्रिक्स के बारे में आपको बताता हूँ। कंप्यूटर के एक प्रिंटर का नाम है डॉट मैट्रिक्स। ठीक है, जो डॉट मैट्रिक्स है वो क्या है, कंप्यूटर के एक प्रिंटर का नाम है, जो धीमी गति का इम्पैक्ट प्रिंटर है। क्या है, धीमी गति का, याद रखिएगा, जो धीमी गति का क्या है, इम्पैक्ट प्रिंटर है ना। इम्पैक्ट है, हमने दो प्रकार से पढ़े थे, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। तो ये कौन से प्रकार का है, इम्पैक्ट प्रकार का। ठीक है, जो कि धीमा होता है, और जो नॉन इम्पैक्ट होता है वो कंपेयर करें इम्पैक्ट से तो क्या होता है, फास्ट होता है। ठीक है, इस प्रिंटर में एक बार में एक कैरेक्टर प्रिंट किया जाता था। ठीक है, जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है उसमें क्या करते हैं, एक बार में हम एक कैरेक्टर को प्रिंट कर सकते हैं। इस प्रिंटर में एक हेड होता है, एक ही हेड होता है। ठीक है, जो बाएं से दाएं व दाएं से बाएं घूमता है। ठीक है ना, हमने जब प्रिंटर पढ़ा था उसमें भी डिटेल से पढ़ा था। ठीक है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के बारे में। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में छोटे छोटे हथौड़े होते हैं, जो स्याही लगे रिबन पर प्रहार कर कैरेक्टर को बनाते हैं। मतलब ठक 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 जैसे हथौड़ी मारते हैं तो बचता है ना, उस टाइप से क्या होता है, जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक एक अक्षर को वो टाइप करता है, वो मार मार के करता है। जैसे वहाँ पे हम देखें तहसील ऑफिस में जो प्रिंटर होता है, ठीक है, वो सब। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डॉट मैट्रिक्स किस प्रकार का उपकरण है। तो क्वेश्चन तो बहुत सिंपल था, क्या था, प्रिंटर। लेकिन हमको डॉट मैट्रिक्स के बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है। तो मैंने इसके लिए आपको एक कहानी बताया था, याद रखिएगा। अब नहीं देखे हैं आप लोग तो जाके देखिए।
कितने होते हैं? 12 होते हैं, F1 से लेके F12 तक। और इसका यूज़ क्या क्या है मैंने आपको वीडियो में बताया है कहानी के द्वारा, जो कि आपको ज़िंदगी में कभी नहीं भूलोगे अगर वो कहानी समझ गए तो। ठीक है, तो अभी तो खैर हम कहानी नहीं देख रहे हैं, कहानी के लिए आप बाद में जाकर उसको देख लीजिएगा। कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? 12 होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77। ठीक है, किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? किस प्रिंटर में? बताइए कौन सा प्रिंटर है जिसमें एक स्ट्रोक मतलब एक बार वार करने पर एक अक्षर प्रिंट होता है? तो अभी हमने आपको बताया था प्रिंटर के बारे में, ज़्यादा दिन नहीं हो, 2-4 दिन पहले की बात है जब हमने प्रिंटर पढ़ाया था। तो एक लाइन प्रिंटर दूसरी लाइन पर आगे बढ़ने से पहले टेक्स्ट की एक पूरी लाइन को प्रिंट करता है ना। अधिकांश शुरुआती लाइन प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर थे। ठीक है, और IBM ने 1403 में लाइन प्रिंटर मेन प्रेस युग का क्लासिक लाइन प्रिंटर बनाया था। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा क्वेश्चन, किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? एक स्ट्रोक में एक अक्षर। ठीक है, यहाँ पे वर्ड की बात नहीं करें, एक स्ट्रोक में एक अक्षर मतलब जैसे ये प्रिंटर एक अक्षर है ना। ये लेज़र यहाँ पे दिख रहा है, लेज़र एक अक्षर है। तो कौन सा प्रिंटर था जिसमें एक स्ट्रोक मतलब एक बार ऐसा मारा तो एक बार एक अक्षर प्रिंट हो गया? तो किस में होता था? ये लाइन प्रिंटर में होता था। किस में होता था? लाइन प्रिंटर में। ठीक है, और लाइन प्रिंटर के बारे में आपको बता देता हूँ, 1403 में IBM ने बनाया। ठीक है, IBM ने क्या किया? इसको बनाया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 क्वेश्चन नंबर 78 हमारे पास दिख रहा है, इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? अब इनपुट आउटपुट तो आप लोग जानती हो, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो बताइए, चलो इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है? मॉनिटर इनपुट डिवाइस है, यस और नो? मॉनिटर इनपुट डिवाइस है, बोलो, छोड़ दो। मैग्नेटिक टेप इनपुट डिवाइस है कि नहीं है? है ना, हाँ। जॉयस्टिक है, मैग्नेटिक डिस्क है। तो मॉनिटर इनपुट डिवाइस नहीं, ये क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। क्या है? आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, क्योंकि मॉनिटर से हम क्या करते हैं? देखते हैं कोई भी चीज़ को, किसी चीज़ डिस्प्ले को हम देखते हैं, हमको दिख रहा है बाहर की ओर, है ना, इसलिए वो क्या है? आउटपुट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79, सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है। सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर, तो सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर क्या है? बताइए, बोलो। लेज़र प्रिंटर है। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा इसका? लेज़र प्रिंटर, है ना। देखो अभी यहाँ पे देखते हैं लेज़र प्रिंटर के बारे में, आप समझते हैं। लेज़र प्रिंटर क्या है? सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है। ठीक है, एक लेज़र प्रिंटर कंप्यूटर प्रिंटर का एक आम प्रकार का है जो तीव्र गति से सादे कागज पर, ठीक है, सादे कागज पर उच्च गुणवत्ता वाले अक्षर और चित्र को मुद्रित करता है। ठीक है, कौन? लेज़र प्रिंटर। ठीक है ना। और डिजिटल फोटोकॉपियर या बहुकार्यात्मक प्रिंटर, जिसको हम MFPS की ही तरह लेज़र प्रिंटर में भी एक क्या होता है, जो ग्राफिक्स होता है, जिसको जीरोक्स बोलते हैं ना, प्रिंटिंग प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। लेकिन यह एनालॉग फोटोकॉपियर से इस रूप में अलग होता है कि प्रिंटर में फोटोकॉपियर पर एक लेज़र किरण की प्रत्यक्ष स्कैनिंग द्वारा छवि उत्पन्न होती है। लेज़र प्रिंटर में क्या, जब हम प्रिंट करते हैं तो एक लेज़र वहाँ पे लेज़र जाते हुए दिखाई देता है। कभी आप झांक के देखना है, थोड़ा सा उसको ओपन करके उसका कवर को, तो एक लेज़र जाता है फिर वापस आता है। तो सबसे तेज प्रिंटर की बात आती है तो वो कौन सा आएगा? लेज़र प्रिंटर आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 के बाद आते हैं 80 पर। LCD का पूरा नाम क्या है? LCD, अब बताइए, चलिए। LCD, that means liquid crystal display, is a type of flat panel display which use liquid crystal in its primary form of operation. LED have a large and varying set of use cases for consumer and business, as they can be commonly found in smartphone, televisions, computer, monitor and instrument panel. समझ आया? चलिए ठीक है, हिंदी में जानते हैं। LCD का पूरा नाम क्या है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या दिख रहा है आपको? देखिए, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले कौन सा दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर है। और ये कहाँ पे यूज़ होता है? जो टीवी होता है, जैसे हम देखें ना, अभी LCD का टीवी आता है, स्मार्टफोन है और कंप्यूटर मॉनिटर है।
ठीक है। कुछ कुछ इंस्ट्रूमेंटल पैनल है वो सब में क्या है, एलसीडी का यूज़ होने लगा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए अब यहाँ पे, जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर होता है। जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर होता है। कहाँ पे स्टोर होता है ये पूछ रहा है। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ, जो रैम होता है, रैम एक सेमीकंडक्टर से बना हुआ है। रैम किससे बना हुआ है, सेमीकंडक्टर से। और कंप्यूटर मेमोरी सिस्टम का एक ही हिस्सा होता है। यह मेमोरी एक परिवर्तनशील है। ठीक है, जो रैम होता है वो क्या है, परिवर्तनशील होता है। इसमें केवल उन्हीं सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन के इंफॉर्मेशन या डाटा को सेव करते हैं। ठीक है, या कहिए स्टोर रहता है जिसका यूज़र कंप्यूटर द्वारा कमांड दिया जाता है। ठीक है, जो कमांड दिया जाएगा वही वहाँ पे सेव रहता है और ये अस्थायी रूप से रहता है। किस में, रैम में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, रैम। तो रैम ऐसा है जो जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट का कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से क्या हो जाता है, रैम में स्टोर हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 यहाँ पे खैर आपको आंसर दिख गया है। चलिए ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 92 क्या है, कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या है। अब हमने मेमोरी के बारे में पढ़ा, तो इसमें मुख्य मेमोरी क्या है बताइए। मैंने मेमोरी का 2 पार्ट कराया है, पार्ट 1 और पार्ट 2, आप लोग उसमें जाके देख सकते हैं। ठीक है, एक होता है मुख्य मेमोरी और एक होता है सहायक मेमोरी। ठीक है, तो मुख्य मेमोरी क्या होती है, ये होती है वो भीतर की ओर होती है। कहाँ होती है, भीतर, मतलब कंप्यूटर के अंदर होती है। ठीक है, या सीपीयू के अंदर होती है जो मुख्य मेमोरी। और सहायक मेमोरी क्या होती है, उसके बाहर की ओर होती है। याद रखिए, सहायक मेमोरी कहाँ होती है, बाहर की ओर होती है, मुख्य मेमोरी अंदर की ओर होती है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, भीतर। ठीक है, भीतरी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93। अब यहाँ पे देखिए 93 हमारे पास है, फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है। तो यहाँ पे देखिए फ्लॉपी डिस्क बोल रहा है ना, तो देखते हैं एक्सटर्नल, इंटरनल, वोलाटाइल, ए और बी। तो फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी संबंध रखती है, एक्सटर्नल से तो रखती है। ठीक है, एक्सटर्नल से क्या करती है, रखती है, इंटरनल से नहीं रखती, क्योंकि ये तो फ्लॉपी डिस्क है वो बाहर की ओर है ना। ठीक है, बाहर की ओर से लगती है। ठीक है, फ्लॉपी डिस्क है, तो इंटरनल तो नहीं होता, अंदर भीतरी की ओर नहीं होता है ना। वोलाटाइल ये भी नहीं होता, तो क्या आ जाएगा, ए और बी। तो भाई ए तो है लेकिन बी यहाँ पे मैच कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल, मतलब अंदर की ओर। ठीक है, फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है, भीतरी मेमोरी से या अंदर की ओर, या इसको बोलते हैं एक्सटर्नल, सॉरी एक्सटर्नल, हाँ एक्सटर्नल बाहर की ओर है ना, क्योंकि ये बाहर की ओर हमको क्या करती है, हम बाहर से इसको लगाते हैं ना भाई, किसको, फ्लॉपी डिस्क को बाहर से है ना, तो ये क्या होगा, एक्सटर्नल होगा, इंटरनल नहीं होगा। मैंने गलत बोल दिया था, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 94 हमारे पास, रैम किस प्रकार की मेमोरी है। अब बताइए, अंदर, बाहर, सहायक या मुख्य। तो याद रखिए रैम जो होती है वो मुख्य मेमोरी है। क्या है, मुख्य मेमोरी है रैम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 95, निम्न में से कौन रैम नहीं है। अब यहाँ पे देखिए रैम नहीं है, तो यहाँ पे देखो हमको ऑप्शन नंबर 1 दिख रहा है, परम। तो परम क्या है, परम एक सुपर कंप्यूटर है भाई, और बाकी सब तो रैम है, तो यहीं से कट हो जाएगी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, परम इज ए राइट आंसर। परम क्या है, एक रैम नहीं है। ठीक है, 95 के बाद हम देखते हैं 96। चलिए ठीक है, 96 में आते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। 96 देखिए, सेल फोन में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग किया जाता है। सेल फोन मतलब मोबाइल, उसमें किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइस का यूज़ किया जाता है। चलिए बताइए, आप सबके पास में मोबाइल रोम का होता है क्या, सुने हो क्या कहीं, सेल फोन में रोम, फ्लैश, बफर, नहीं ना। तो क्या होता है भाई, ये होता है कैश। ठीक है, CACHE। ठीक है, ये क्या होता है, सेल फोन के स्टोरेज डिवाइस के रूप में यूज़ किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 97, क्वेश्चन नंबर 97 हमारे पास है, देखिए इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है। इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है, तो ये है इंटरनल स्टोरेज जो होता है वो प्राइमरी होती है। क्या होती है,
प्राइमरी स्टोरेज होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 हमारे पास है, किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है। जैसे हम कुछ वर्क कर रहे हैं, बिजली बंद हो गया तो क्या हो जाएगा, जो डाटा है वो क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो किस मेमोरी में रखा जाता है जो कि समाप्त हो जाता है, बताइए ऑप्शन। रैम, फ्लॉपी, सीडी, डिस्क, बोलिए। तो अस्थाई में होगा, ये किस में होगा, स्थाई में तो क्या होगा, एक बार चलेगा तो वो डिलीट होगा क्या, नहीं होगा। तो किस में होगा, अस्थाई में होगा। तो अस्थाई कौन से, इसमें से छांटिए, मैंने ही बताया ना। जो रैम होता है वो क्या होता है, अस्थाई होता है। तो लाइट बंद होगा तो अस्थाई से जाएगी, स्थाई से जाएगा क्या, नहीं जाएगा। जो स्थाई हो तो से होके रहेगा, वो डिलीट नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसका हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, 98 का रैम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 है, सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से जाना जाता है। हाँ, जो सीडी है उसका फुल फॉर्म क्या है, कॉम्पैक्ट डिस्क, लेकिन उसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं। तो देखते हैं ऑप्शन। ऑप्टिकल डिस्क, ऑब्जेक्ट डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, सॉरी पहला है प्रोजेक्ट डिस्क, ऑब्जेक्ट डिस्क और ऑप्टिकल डिस्क, और तीसरा नंबर लास्ट नंबर है ये सभी। तो इसमें आ जाएगा आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्टिकल डिस्क। ठीक है, ऑप्टिकल डिस्क के नाम से भी जाना जाता है किसको, सीडी को। अब आगे आते हैं लास्ट क्वेश्चन, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है आपके एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो, सीजीपीएससी हो, सीजी व्यापम हो, या अन्य कंपटीशन एग्ज़ाम हो जिसमें कंप्यूटर आता है। और आजकल का जो दुनिया है, आजकल का जो जनरेशन चल रहा है वो कंप्यूटर का ही चल रहा है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है कंप्यूटर टॉपिक, आज नहीं तो कल नहीं। तो इसलिए आज ही आप करिए और आज ही ख़त्म करिए अपने सिलेबस को कंप्यूटर का। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है, सबसे कॉमन प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है तो क्या है भाई, यहाँ पे दिया है ऑप्टिकल, मैग्नेटिक, परसिस्टेंट। तो आंसर हो जाएगा मैग्नेटिक। तो यहाँ पे बी और सी दोनों में मैग्नेटिक ही है, तो आप दोनों में से कोई एक को लगा सकते हो, मैग्नेटिक। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक। ठीक है, क्या हो जाएगा, बी या सी में से मैग्नेटिक इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो ये तो था हमारा आज का MCQ क्वेश्चन, जिसमें हमने आपको क्वेश्चन नंबर 51 से कहाँ तक कराया, 100 तक का क्वेश्चन। ठीक है, ये हमारा सेकंड नंबर का MCQ था। इससे पहले हमने 1 से लेके 50 तक का क्वेश्चन किए MCQ में। ऐसे हम आपके लिए पूरा एक सीरीज़ लेके आएंगे, जो हम कोशिश करेंगे जितना ज़्यादा हो सके और इम्पॉर्टेंट से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करें। आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।